आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे वचन के लिए मौका दिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, जो कि प्रभु ने आज मुझे वचन दिया। उस वचन के द्वारा मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूँ। जो आज का वचन है, हम बात करेंगे यूहन्ना अध्याय 2 के बारे में, जो कि अध्याय 2 में है गलील के काना में पहला आश्चर्यकर्म प्रभु का। तो मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस वचन में हम पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन गलील के काना के किसी का विवाह था। यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो उसकी माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहो वही करना। वहाँ यहूदियों के मटके शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहा भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया, और नहीं जानते था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहला अच्छा दाखरस देता है, और जब वह लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में पहला आश्चर्यकर्म दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेले ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। राजाओं का राजा परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे इस वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह को जब इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो कि यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक में बात करते हैं यीशु मसीह का पहला आश्चर्यकर्म जो कि उन्होंने गलील में किया। मेरे परमेश्वर के प्रियो, गलील के काना में जो आश्चर्यकर्म किया, बहुत ही इस वचन के द्वारा सामर्थ परमेश्वर जो प्रकट होता है कि वचन में जब देखते हैं कि किस प्रकार से लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, उसके चेले भी उसके साथ थे, लेकिन जब क्या हुआ, उनको एक विवाह में आमंत्रित किया। सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और उससे आश्चर्यकर्म को देखते हैं फिर भी नहीं समझते मेरे प्रियो, लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर के दिखाना चाहता है। जब उन्होंने विवाह में आमंत्रित किया तो विवाह में एक ऐसी बात हो जाती है जो कि बहुत ही शर्मनाक होती है। जैसे कि आज के समय में देखते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपने विवाह भोज में आमंत्रित करता है और वहाँ पर कुछ चीज़ें घट जाएं, नॉर्मली शादी विवाह को लेकर, मैरिज को लेकर, वेडिंग एनिवर्सरी कुछ भी प्रोग्राम लेते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम में खाने को नहीं होता है तो क्या कितनी बुरी बात लगती है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया लेकिन वहाँ पर कुछ खाने का है ही नहीं था। तो जिससे जो विवाह के मालिक, जिनके घर में शादी होती, जो खासकर मेंबर होते हैं, तो उनके लिए बड़ी परेशानी की बात होती है कि ऑन द स्पॉट अगर कुछ घट जाए तो मेरे प्रियो कितनी बुरी बात होती है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, किसी प्रकार हम सांसारिक रूप से देखते हैं, अगर शादी विवाह कोई भी बच्चों का बर्थडे फंक्शन कुछ भी करते हैं, तो कितनी परेशानी के बाद अगर कुछ घट जाए तो कितनी परेशानी, कितनी बेइज्जती की बात होती है मेरे प्रियो। आज हमें समझने की बात है। तो इसी वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब उन लोगों ने अपने घर में इनवाइट किया तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि दाखरस घट जाता है मेरे प्रियो, जो कि उस समय में इस्राएल में दाखरस एक अंगूरों के रस के समान होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थ प्रकट करते हैं कि एक दाखरस घट जाता है जो कि खाने पीने की वस्तु है। अगर हमारे शादी विवाह में आज खाने पीने की वस्तु घट जाए, मेहमान आते खाली पेट जाते, तो कितनी शर्मनाक बात होती है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब उस विवाह में आमंत्रित किया गया तो उसमें हम देखते हैं कितना सामर्थ्य परमेश्वर ने काम किया कि दाखरस घट जाता है। वहाँ पर यीशु मसीह की माता होती है, वो कहती है कि दाखरस घट गया है। यीशु ने माता से कहा, हे
हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा सभी अभी नहीं आया है। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है। यहाँ पर मरियम अपना हक जताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर दाखरस घट गया है। जैसे एक औरत अपने बेटे को बोलते हैं, घर में नॉर्मल सम परिवारों में रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय वहाँ पर परमेश्वर पिता, क्योंकि उस औरत को प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया था, परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया। लेकिन अब प्रभु में यीशु मसीह अपनी महिमा में उन्होंने अपनी सेवा का स्टार्ट करी। तो वहाँ पर जब उन्होंने आश्चर्य कर्म, परमेश्वर का काम वहाँ पर होना था, नाम होना था परमेश्वर का, तो वहाँ दाखरस घट गया। मेरे प्रियो, जब कई बार हमारे जीवनों में परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो इसलिए आती हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का काम हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे जीवन में कई बार हम अपने परिवार में देखिए, हम मसीह में चलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परेशानियां बरकरार रहती हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि हम गिर जाएंगे, लेकिन हमें समझना है कि ये काम कहाँ से हो रहा है। ये हमारा परमेश्वर, बड़ा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में चमत्कार करता है। तो इसी प्रकार से विवाह के भोज, जिसने भी विवाह में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया था, तो वहाँ दाखरस घट जाता। दाखरस को प्रभु यीशु मसीह की माता जब वहाँ बोलती है, तो अभी मेरा समय नहीं आया, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मटकों को, वहाँ पर जब 6 मटके रखे होते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं मटकों को मुँह भर दो, पानी से भर दो। मेरे प्रियो, ये है यीशु मसीह का काम, मुँह भर देते हैं और वहाँ पर वो पानी दाखरस बन जाता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का चमत्कार है, ये परमेश्वर का दाखरस बन जाता है मेरे प्रियो। और वहाँ पर देखते हैं वो भोज के प्रधान के पास लेके चलता है। भोज का प्रधान देखता है, उसे पीता है, टच करता है, वाह हालेलुया। वहाँ पर कहता है कि इतना अच्छा दाखरस। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमारा परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर हमारा बेस्ट देता है हमें। तो जब वह दाखरस बन जाता है, उसे पीता है और कहता है वाह क्या बात है। और वह जाते हैं उस दूल्हे के, जो दूल्हा है वहाँ पर, उसको बोलता है तूने तो अब तक इतना अच्छा दाखरस छोड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने मनों में, अपने परिवार में आमंत्रित करते हैं, हमारी कोई भी घटी है उसे घटी नहीं, उसको भरपाई में बदलते हैं हमारे परमेश्वर यीशु मसीह। ये सामर्थ्य मेरे प्रियो। आज जब हम किसी भी दिक्कत परेशानी में होते हैं, तो यीशु मसीह को अगर हमने अपने परिवार में, अपने हृदय में इनवाइट किया, तो मेरे प्रियो हमें आज घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। मेरे प्रियो, आज ये समय है, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने इनवाइट किया और अपने आप को, जो उनके अंदर कमियां थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने दूर की। इस वचन में हम देखते हैं कि वचन कहता है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, उसके बाद मध्यम देता है, लेकिन तूने तो अब तक सबसे अच्छा दाखरस दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन है वहाँ पर जो चमत्कार कर रहा है, भोज का प्रधान या दूल्हा। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर जो सबसे पहला वचन एक बार फिर से मैं आपके पास पढ़ना चाहूँगा, जो यीशु और उसके चेले विवाह में आमंत्रित थे। मेरे प्रियो, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम अपने दिलों में आमंत्रित करते, तो मेरे प्रियो अगर हमारे पास किसी भी भली वस्तु घटी है, तो परमेश्वर उसे पूरी करता है। जैसा कि आपने देखा, भोज का प्रदान करता है, तूने तो अब तक अच्छा दाखरस छोड़ा है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काम करता है। चाहे हम कमजोरी में, चाहे गरीबी में, चाहे श्राप में हो, तो सारी ज़रूरतों को वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।